मुंबई का एक ऐसा गांव जो दरिया के किनारे बसा हुआ है जिसका नाम है वर्सोवा गांव। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो यात्रा के अंदर मैं आपको घुमाने वाला हूं वर्सोवा गांव। और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये दादर का रेलवे स्टेशन है और मैं कैसे वर्सोवा गांव में पहुंचता हूं आप देखना। बैक टू बैक मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और समुद्र के किनारे एक ऐसा जीवन दो जो वहाँ के नज़ारे तो बड़े सुंदर आपको दिखेंगे समुद्र के, लेकिन वहाँ का जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आपको रहेगा। और फिलहाल मैं अभी दादर में हूँ और आप देख सकते हैं ये दादर का ओवरब्रिज है साइड में रेलवे स्टेशन के बाहर ही। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर आपको दिखाया है कि यहाँ पूरी की पूरी दुकानें सजने वाली है, फूल सब्जी फल फ्रूट और भी बहुत सारे आइटम यहाँ पर अब धीरे धीरे दुकानें जो है वो लगेगी। सुबह के अभी 10 बजे का समय हो चुका है। तो ये दादर का नज़ारा है और आज अब इस दादर के खूबसूरत नज़ारे के साथ में हम स्टार्ट करते हैं और पकड़ते हैं यहाँ से लोकल ट्रेन दादर रेलवे स्टेशन से और पहुँचते हैं यहाँ से अंधेरी और अंधेरी से हम बढ़ते हैं वर्सोवा गांव की तरफ। ठीक है, तो अपनी मुंबई की सीरीज चल रही है, मजा आएगा, एंड तक देखना भाई। मुंबई पे किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप जाइए, खाना पीना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जूस की दुकान है। कोई भी रेलवे स्टेशन पे आप जाके देखोगे तो आपको वड़ा पाव हो गया, जूस हो गया, हर कुछ चीज़ अमूमन जितने भी रेलवे स्टेशन है हर चीज़ महंगी मिलती है, लेकिन मुंबई के अंदर हर चीज़ आपको खाने पीने की बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ रहने के अलावा। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब बहुत अलग अलग तरह के जूस है। तो ये मतलब फ्लेवर अलग अलग है, नींबू पानी, ऑरेंज हो गया, बहुत सारा पाइनएप्पल भी है। तो एक गिलास कितने की रहेगी दादा यहाँ? 5 रुपए की। तो यार देखो एक गिलास यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए में, आजकल 5 रुपए में क्या आता है, लेकिन यहाँ पे 5 रुपए में जूस मिल रहा है। तो सर ऑरेंज, एक ऑरेंज देना। तो एक ऑरेंज ले लेते हैं। और यहाँ पे अलग अलग और भी बहुत चीज़ें हैं, आपको नेचुरल चाहिए देखिए बीट रूट का भी जूस यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये ऑरेंज आ गया, देखो इतनी बड़ी गिलास है और ये गिलास आपको मिलेगी मात्र 5 रुपए में। यार 5 रुपए में आजकल क्या ही मिलता है, लेकिन मुंबई वाकई खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा सस्ता है। आ चुकी है अपनी देखिए ट्रेन लोकल और भीड़ बहुत ज़्यादा है यार। एक तो मुंबई के अंदर चढ़ना और उतरना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है वाकई, और सीट मिलना तो भाई साहब सोचो ही मत। आपको गवर्नमेंट नौकरी की सीट मिल जाएगी लेकिन मुंबई लोकल के अंदर सीट बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल पक्का फैक्ट है। तो फिलहाल चढ़ते हैं अंदर और बढ़ते हैं अंधेरे की ओर। अंधेरी ईस्ट से बाहर निकला हूं और अब मैं जा रहा हूं डीकैथलॉन। चाहे यूट्यूबर हो, स्पोर्ट्स वाले हो या फिर कोई भी ट्रैवलर हो, उनकी सबसे पहली पसंद होती है डीकैथलॉन, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती है ज़रूरत वाली। तो मुझे भी कुछ खरीदना था तो चलते हैं डीकैथलॉन और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे एक ट्रैकिंग पैंट लेना है, शूज़ भी लेने हैं और भी बहुत कुछ और पसंद आएगा। तो कुछ चीज़ें जो है वो हम डीकैथलॉन से जो है वो ख़रीद लेंगे। फिलहाल आप गर्दी देखो यहाँ पे, ओए होए भीड़ चारों तरफ भाई साहब, पूरे दिन ऐसे रहेगी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग सुबह और शाम के समय में ज़्यादा रहेगी, जॉब वाले सुबह शाम आते जाते रहते हैं ना, उस हिसाब से दोपहर में थोड़ी सी गर्दी कम रहेगी। तो कुछ ऐसा सीन है भाई साहब। और यहाँ पे लाइन देखो आप, बस के लिए लाइन, हर जगह आपको लाइन जरूर देखने को मिले, चाहे ऑटो के लिए हो, बस के लिए हो, बाथरूम के लिए हो। तो ये तो मैं हर वीडियो में आपको दिखाता ही हूँ, देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ना, ये सब बस के लिए है। भीड़ बहुत ज़्यादा है ना इसलिए। यार मैं गलत साइड उतर गया, मुझे वेस्ट की साइड में उतरना था, मैं उतर गया ईस्ट की साइड। यहाँ पे आके मैप मारा तो मैप के अंदर वेस्ट दिखाया, तो मैं जल्दबाजी के अंदर थोड़ी गलती हो गई। अब वापस उधर की साइड जाएंगे ओवरब्रिज पार करके रेलवे स्टेशन के अंदर से होते हुए। यार ये देख सकते हो एक शौचालय है और यहाँ पे देखिए टॉयलेट करने के लिए लाइन लगी हुई है पुरुषों की। आप देख सकते हैं अंदर जाओ, पेशाब करो, बाहर निकलो। तो कहीं पे भी कोई भी बसड़ नहीं है, हर एक चीज़ जो है वो सिस्टम लाइन से चलता है। ये चीज़ मैं दिखा नहीं पाया, सिर्फ बोलता था, लेकिन आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखा भी दिया कुछ इस प्रकार से। देखिए ये सिस्टम है और वाकई यार मुंबई है। तो फाइनली मैं भी जो है वो भाई लाइन में लग चुका हूँ, देख सकते हो काफ़ी लंबी लाइन है। तो लाइन में जब अपनी बारी आएगी तो अंदर जाएंगे। ये सिस्टम है। सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, पोहा ले लिया है मैंने, ये प्लेट है 25 रुपए की पड़ी है। तो फटाफट पोहा ख़त्म करते हैं और आगे निकलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने से पोहे से मेरा कुछ होने वाला है, तो आगे कुछ और मिलेगा तो और भी देखेंगे ना। तो फिलहाल ये तो ख़त्म करें।
डीकैथलॉन में घुसते ही देखिए महंगे से महंगी अपने को यहाँ पे साइकिल्स देखने को मिल रही है। और इनकी प्राइस की बात करूँ तो 7-7 हज़ार रुपये देखो, ये 7,000 रुपये, 499, 7,499। और ये साइकिल तो भाई साहब 18,999, लगभग 19,000 की साइकिल है यार। ऐसे क्या है इस साइकिल में, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है ही है। डीकैथलॉन की चीज़ें बहुत ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। ये देखो भाई साहब, लेकिन अपने इंडिया में प्राइस कम है वहाँ पे थाईलैंड के मुकाबले। थाईलैंड में मैंने जो है वो पिट्ठू बैग छोटा मैंने ख़रीदा, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। मुझे ट्रैकिंग पैंट लेनी है यार। ट्रैकिंग पैंट कहाँ है, ट्रैकिंग पैंट कहाँ है? भैया जी बता रहे हैं ट्रैकिंग पैंट वगैरह सब आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं यार। सॉक्स है, टोपी है, ये देखो। यहाँ से चलते हैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ। और यहाँ के जैकेट आप देखिए, ये 3-3 हज़ार के जैकेट हैं। ये वाला देखिए 1500-1600 रुपये का, 1599। तो ये 1599 का है। तो अलग अलग प्रकार के आपको जैकेट भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वाकई यार, ये देखो भाई साहब, थोड़ा महंगा रहेगा लेकिन चीज़ जो है वो टिकाऊ है। वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वो वाली बात है। तो ये देखो, ये -20 डिग्री में काम करेगा पूरा। 11,999 रुपये का है भाई साहब। ये 11,000 रुपये का सिर्फ जैकेट आ रहा है। मेरी दिल्ली वाली वीडियो आपने देखी होगी, जब मैं दिल्ली में था, जब थाईलैंड जा रहा था, तो ये 599 का ये टॉवल मैंने ख़रीदा था, जो कि अभी मैं प्रेजेंट में यूज़ कर रहा हूँ। ये 600 रुपये का टॉवल मैंने ख़रीदा था दिल्ली से। अभी एक ट्रैकिंग पैंट आएगी, वो देखते हैं कहाँ है। यार मुझे जो ट्रैकिंग पैंट चाहिए वो यहाँ पे है ही नहीं। वो भी लगभग 2,000 रुपये की आएगी, लेकिन वो डबल कलर में आएगी। ये सिंगल कलर है। दिल्ली वाले डीकैथलॉन के अंदर मैंने देखा था, तो यहाँ नहीं हुई तो मुझे दिल्ली से ख़रीदना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे है ही नहीं यार। मैं वो बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, वो मेरी फेवरेट पैंट है 2,000 रुपये वाली। यार ये पैंट तो मेरे को मिल गई है बिल्कुल सेम वाली जो पहले मैं पहनता था, लेकिन वो डबल कलर में थी और ये सिंगल कलर में है। अब प्राइस तो वही है 1999 रुपये, लेकिन अब वो नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कभी दिल्ली जाऊँगा तो वो एक अलग ले लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अब ये सिंगल कलर ब्लैक में मेरे को ये लेनी ही पड़ेगी यार, क्योंकि अभी मेरे पास ट्रैकिंग पैंट है नहीं। काफ़ी अच्छी है, इसको पहन के ट्राई करते हैं फिर लेते हैं फाइनल। यार ये ट्रैकिंग पैंट जो है वो मैं ट्राई करके आया हूँ। पहले 34 नंबर ट्राई किया, अब 36 नंबर, 36, लेकिन ये भी ऊपर है। अब यहाँ पे 38 नंबर अवेलेबल नहीं है। अब लेऊँ तो लेऊँ कैसे यार, ये तो बहुत ज़्यादा टाइट है। देखो यहाँ से भी टाइट है और सेट हुआ ही नहीं मैटर। अब मेरे को फाइनली दिल्ली से ही लेना पड़ेगा। अपना प्रोडक्ट मिला ही नहीं, अब वापस जाना पड़ेगा भाई साहब। फालतू टाइम खराब हो गया 1 घंटा देखने के चक्कर में। बाकी चीज़ें बहुत सस्ती है। सस्ती तो क्या, अब हम जैसे यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर के हिसाब से तो हमें तो भाई सस्ती लगेगी, लेकिन है काफ़ी एक्सपेंसिव। लेकिन चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है। अब मेरे को मेरी वाली जो चीज़ है वो दिल्ली से लेनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, निकलते हैं अब यहाँ से, अपनी चलते हैं लोकेशन पर। डीकैथलॉन में अपना सामान तो मिला नहीं। बाहर ही एक वड़ा पाव वाली दुकान थी, वड़ा पाव खाया, और वड़ा पाव खाने के बाद अब थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद आगे बढ़ते हैं यार। ये स्ट्रीट साइड जो कॉफ़ी मिलती है, मैंने ना एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी थी, इतनी घटिया थी और 30 रुपये ले लिए। जबकि रोड साइड इतनी शानदार कॉफ़ी, रड़ा हुआ दूध होता है, क्योंकि दूध जो है वो चलता रहता है। और प्राइस भी ज़्यादा नहीं, 15-20 रुपये या फिर 25 रुपये लेंगे। और रेस्टोरेंट में 30-30, 40-40 मन चाहा पैसा लेते हैं और स्वाद भी वो नहीं मिलता यार। तो इन टफरियों की एक अलग ही बात होती है, अलग ही स्वाद होता है, मज़ेदार। पीते हैं कॉफ़ी, चलते हैं फिर। पहुंच गया हूं लोकेशन पर। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग बनी हुई है और ये पूरा इस प्रकार से मैदान है। और नीचे इसके पार करने के लिए बीच पे, ये पीछे समुद्र है ना, ये बिल्डिंग के पीछे समुद्र है। तो नीचे से जाने के लिए देखिए ओवर ब्रिज बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ के लोग देखिए आ रहे हैं जा रहे हैं इसके नीचे से ही। तो ये पूरा का पूरा टनल जो बनी हुई है, ये इस बिल्डिंग के नीचे से समुद्र के ऊपर खुलती है। आप देखिए ये कुछ इस प्रकार का माहौल है यहाँ पे। तो हम भी बिल्कुल चल रहे हैं और ऊपर पूरी छत है। तो इस टनल को पार करते ही निकलेंगे समुद्र पे। टनल जो है वो यहाँ के समुद्र के किनारे जो बसी हुई झोपड़पट्टियाँ हैं उनके अंदर जो है वो खुलती है। तो ये यहाँ का रहन सहन है। तो ये देखिए चल रहे हैं भाई आगे, पूरा अंधेरा है। आसपास लोग जो है वो यहाँ के लोकल काम वाम कर रहे हैं। कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहे हैं। ये गलियाँ हैं भाई। है ना अपन नहीं
यहाँ की गलियाँ क्या गजब अंधेरी गलियाँ हैं यार। समुद्र के किनारे कुछ ऐसी रहन सहन है और ये है झोपड़पट्टियों का जीवन। ऐसी गलियाँ जहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी जो है वो पार हो पाएगा। और फिलहाल सामने आ चुका है समंदर। देखिए भाई साहब, ये है समंदर। ये है वर्सोवा बीच। आसपास आप देख सकते हैं कुछ बीच पे जो है वो हम पहुंच चुके हैं और दूर से देखने पर पता ही नहीं चलता है कि इन झोपड़पट्टियों के बीच में कुछ ऐसी गलियां भी बनी हुई है। ये लगातार आप मेरे पीछे देख रहे हो, बम्बुओं तंबुओं के ऊपर खड़ी है जो है वो झोपड़पट्टियां। और पीछे की साइड ये जो गली दिख रही है, इसी गली में से जो है वो हम लोग आए हैं। वाकई यार सिर्फ एक आदमी चल सकता है, इतनी पतली पतली संकरी संकरी गलियां, और उसमें भी जो है वो पानी के डब्बे और बहुत सारे लोग जो है कपड़े धो रहे हैं, कोई बर्तन धो रहा है, वो गली के अंदर ही हो रहा है। पूरा पानी कीचड़। वाकई यार काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है। तो अब घूमते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बीच की लाइफ दिखाता हूँ। अभी दोपहर का समय, भीड़ बहुत कम है। 4 बजे के बाद यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे घूमने के लिए आ जाते हैं, हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, मज़ा आता है। मैं पहले भी घूमा हुआ हूँ, लेकिन फ़िलहाल अब दोपहर का जीवन आसपास दिखाता हूँ। ये वर्सोवा गाँव। यहाँ पे आप देख सकते हैं झोपड़पट्टियों की मरम्मत का काम चल रहा है। जो तंबू बम्बू जो है पानी की वजह से गल सड़ गए हैं, उनको काट के उनको रिप्लेस किया जा रहा है। नए यहाँ पे बम्बू लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए पूरा तिरपाल भी, जो पॉलीथीन है वो पूरा नया लगाया गया है। आसपास रिपेयरिंग का भी काम समय समय पे चलता रहता है। और बहुत सारे कपल लोग जो है वो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी देखिए झोपड़पट्टी है। इधर की साइड भी एक कपल बैठे हैं। तो बीच के किनारे बहुत सारे जो है वो लोग आपको दिखेंगे। अभी दोपहर में इतनी तेज़ धूप है कि आंखें भी नहीं खुल पा रही है बिना चश्मे, तो हालत पूरी ख़राब है। लेकिन शाम को 4 बजे के बाद जैसे जैसे सूर्य देवता थोड़ा सा अपना प्रकोप कम करेंगे, तब यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सामने ये जितने भी टेबल कुर्सियाँ आपको दिख रही है, ये सब लोगों से, ग्राहकों से भर जाएगी। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे सब स्टॉल जो है वो ओपन हो जाएगी। और शाम के समय में जो वाटर एक्टिविटी होती है उनके लिए ये देखिए लाइफ जैकेट यहाँ पे रखे हुए हैं। तो वाकई सुंदर बीच है यार, काफ़ी शांत है। मेरे पीछे इस झोंपड़े को आप देखिए, पूरा बम्बुओं के ऊपर खड़ा है, लकड़ी के ऊपर ही इसको बनाया गया है। और एक भाई साहब जो है वो इसी के नीचे जो है वो सो रहे हैं। कुत्ते भी बैठे हैं 2। और ऊपर पूरा ऐसे आंगन बना के इसके अंदर ही पूरा ये कमरा सेटल किया गया है। और अंदर चल रही है कुछ खाने पीने की दुकान, जो कि शाम के टाइम जैसे समोसा पाव है, वड़ा पाव है, मिसल पाव है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे कैफ़े चलते रहते हैं। बहुत भीड़ रहती है शाम को। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा करीब से। नीचे एक भाई साहब जो है वो ऐसे सो रहे हैं, कुत्ते भी हैं। और पीछे वाले जितने भी दिख रहे हैं सब देखिए ऐसे है ना, लकड़ियों के ऊपर खड़े हुए हैं घर। और ऊपर की साइड देखिए एक कच्चा झोंपड़ा ये भी है। अंदर छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं थाली के अंदर। जब गांव में बैठे बैठे हम सोचते हैं कि भाई मुंबई जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े फ्लैट्स में रहेंगे, करेंगे, लेकिन वाकई जब धरातल पर स्वयं खुद आके अपनी आंखों से जब यहाँ का माहौल देखते हैं, तो मुंबई के अंदर वाकई एक टाइम सरवाइव करना भी अपने आप में बड़ी जद्दोजहद वाली बात हो जाती है। लोग गांव से भाग के आ जाते हैं, छुप के आ जाते हैं, घर वालों को बताते नहीं हैं, या फिर किसी लड़की को लेके भाग जाते हैं कि भी मुंबई में जाएंगे, वहाँ कुछ भी जॉब कर लेंगे, सरवाइव कर लेंगे। लेकिन हालात, असली मुंबई की सच्चाई ये है कि यहाँ पे हालात ये हो जाते हैं कि कूड़ा करकट बीनने वाली नौबत आ जाती है जब पेट में भूख लगती है, ठीक है ना। तो जब आते हैं तो ये सोचते हैं ऐसो आराम से फ्लैटों में रहेंगे, लेकिन ऐसे झोंपड़ों में रहना पड़ता है। 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का किराए के अंदर कुछ ऐसे झोंपड़े मिलते हैं
और बाकी तो काम तो यहाँ मुंबई में मिल जाएगा कुछ भी, लेकिन सर छिपाने के लिए जगह नहीं मिलती है। ये काली सच्चाई है मुंबई की। खाना पीना भी मिल जाएगा और झोपड़पट्टियों में से निकलने वाली गंदगी, गटर और नाली का जितना भी पानी है वो सारा का सारा इसी बीच के अंदर आ रहा है और लोग यहाँ पे नहाते हैं। शाम के टाइम आपको बहुत सारे नहाते हुए लोग भी दिखेंगे। तो ये कुछ ऐसा है। तो एक तरफ आप देखिए ये बीच का सुंदर नज़ारा और एक तरफ कुछ ऐसी ज़िंदगी। तो यहाँ पे आपको दोनों ज़िंदगी दिखेगी। बीच के ऊपर घूमने वाली, टहलने वाली, अमीरों की और मिडिल क्लास की फैमिली वाली आपको ज़िंदगी दिखेगी, लेकिन एक तरफ आपको दिखेगा कुछ ऐसे झोंपड़े और स्ट्रगल करती हुई ज़िंदगियाँ। एक वक्त दो वक्त के खाने का भी जुगाड़ जो है वो कभी कभी नहीं होता है। तो वाकई ये मुंबई है भाई, जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। जिसको मुंबई रास आ गई उसको तो आ गई, नहीं तो यहाँ से तुरंत भागना पड़ता है। मुंबई की हवा हर किसी को सूट नहीं होती है यार। यहाँ के कुछ कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनके साइड में से जो त्रिपाल है वो फट चुके हैं और अभी बिल्कुल नया मरम्मत किया जाएगा। और ये भी डबल मंजिल है, नीचे भी रहते हैं ऊपर भी रहते हैं। तो ये झोंपड़े भी डबल मंजिल बनाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे यार जगह की बहुत प्रॉब्लम होती है। एक भाई नीचे रहता है तो दूसरा भाई जो है वो ऊपर रहता है, कुछ ऐसा सिस्टम है। और सामने देखिए हॉर्स राइडिंग जो है वो कराने वाले अब तैयार हैं। शाम के टाइम जैसे ही लोग आएंगे वो इनको हायर करेंगे भाई। 100 रुपये 150 रुपये जो है मन मांगे कीमतें हैं यहाँ पे। और ये है सुंदर अरब सागर का नज़ारा और दूर दूर तक मछुआरों की जहाज़ें आपको नज़र आएगी जो कि अंदर से मछलियाँ पकड़ने के जो है वो काम करते हैं। कार्गो शिप भी आपको आसपास देखने को मिलते हैं। और इधर देखिए ये कुछ ओवरब्रिज का काम समंदर के अंदर ही चल रहा है। तो एक मैंने आपको पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बांद्रा वर्ली जो लिंक वाला आपको दिखाया था कोलीवाड़ा के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और ब्रिज जो है वो समंदर के अंदर बनाया जा रहा है। तो हो सकता है वो इस पॉइंट को, ये जो सामने वाला पॉइंट है, ये उसको उस पॉइंट से जो है वो कनेक्ट करा रहे हैं। तो फिलहाल अभी बाहर से घूम के जाना पड़ता है। ये बनने के बाद लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। छोटी छोटी झोंपड़ों में चलती हुई दुकानें, और दुकानों की साइज़ इतनी है जितना अपना बाथरूम होता है उतनी सी दुकान के अंदर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धंधा बना लेते हैं। तो ये जीवन आप देखिए अपने चैनल के माध्यम से। और इधर देखिए भाई साहब आए हैं कुछ सामान लेके परिवार के लिए। बकरियां भी है यार यहाँ पे, देखिए जब मन किया दूध निकालो चाय बनाओ। मुंबई में भी वाह वाह वाह, देसी जीवन मुंबई में भी दिखता है। यहाँ पे बच्चों के पास टोकरियाँ हैं और ये कुछ इकट्ठा कर रहे हैं यार। मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि यार क्या इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा जानते हैं। बच्चे लोग क्या इकट्ठा कर रहे हो आप लोग? हेलो हाय गाइस। और ये बच्चे लोग भाई देखिए कुछ इकट्ठा करते हुए ओ हो, ये देखिए इन्होंने ये शंख इकट्ठे किए हैं जिनको केकड़े इसके अंदर है। अच्छा इनके अंदर है। और भाई साहब ये देखो भाई साहब, ये स्नेल इकट्ठे किए हैं और ये स्नेल चल रहे हैं। देखो ये जिंदा है। ये देखो आप यूट्यूब पर डालते हो ना? हाँ यूट्यूब। चैनल का नाम क्या है? यात्रा गुरुजी। तो बेटा इनका क्या करोगे आप लोग? ऐसे लेके जा रहे हैं। ये मतलब खाने में काम आते हैं क्या? नहीं। तो इनमें ये देखो स्नेल चल रहे हैं। देखो ये हिल रहे हैं ना। हाँ। बड़े काटने में बहुत खतरा रहता है। ये देखो हाथ लगाते काट लेते हैं क्या? हाँ ये देखो कैसे भी निकाल रहा है। अरे रे तोड़ मत, तो बेचारे को मार रहा तो यार। नहीं, आपको दिखा रहा। फिर इनका क्या करूँ, बेचोगे क्या? नहीं ऐसे ले जा रहे। ऐसे खेलने के लिए? हाँ। अच्छा छोटे भी। तो यार ये छोटे छोटे भी हैं वाकई यार। ये बच्चे जो है वो यहाँ पे स्नेल इकट्ठा कर रहे हैं यार। हॉर्स राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है, फोटो सीन भी चल रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं समुद्र का कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे ये घोड़े वाले तो काफ़ी अच्छा खासा कमा लेते हैं एक ही दिन के अंदर, मस्त वाला। और फोटो खींचने का भी अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं यार। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चला हूँ और आगे सूखी हुई मछलियाँ सुखाई हुई है। आगे पूरा जो मछुआरे लोग हैं उनकी बोटें पड़ी है, आप देख सकते हो। और आगे जो है वो मछलियों का काम है और मछलियाँ सुखाने का भी काम है। तो ये हवा इधर साइड ही चल रही है तो इतनी भयंकर बदबू आ रही है कि पूछो मत, सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए बीच पे ही कितनी सारी गंदगी की हुई है। और चाचा इसके अंदर ही अपने 2 वक्त का खाना ढूंढ रहे हैं। कुछ बोतलें प्लास्टिक जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये बेच के अपने खाने का जुगाड़ किया जाएगा, पीने का जुगाड़ किया जाएगा। तो लोगों के लिए ये कचरा है, लेकिन किसी किसी के लिए ये
है ना, रोटी भी है ना। तो ये देख सकते हो आप, ये कुछ जद्दोजहद वाली ज़िंदगी आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गंदगी के साथ चाचा जो है वो दिन रात इस प्रकार से बोतलें चुगने का काम। देखिए इस साइड समंदर का कितना सुंदर नज़ारा है, लहरें उठ रही है, सब कुछ है, लेकिन पब्लिक जो है वो ये हाल बना दिया है इस बीच का। देखो ये कुछ ऐसी गंदगी जो है वो यहाँ पे फेंक देते हैं समंदर के पानी के अंदर, जो कि यहाँ ऐसे इकट्ठा हो जाती है। तो प्रॉपर अगर ये कचरा डस्टबिन या कूड़ादान कहीं पे भी जो व्यवस्था होती है डंप करने का, वहाँ डंप किया जाए तो ये सारा जो है वो ये नेचुरल सोर्स जो है वो ये ब्यूटी हमारी ख़राब नहीं हो। लेकिन ये कुछ ऐसा हाल बना दिया गया है बीच का। और वाकई यार काफ़ी सुंदर बीच है। झोपड़े ख़त्म हो चुके हैं जो कि उधर साइड रह गए। अब ये सब महंगे महंगे फ्लैट हैं दरिया किनारे, बहुत ही लगभग 70 लाख 80 लाख 1-1 करोड़ के ये बंगलो आपको यहाँ पे फ्लैट नज़र आएंगे। बंगलो तो क्या, फ्लैट नज़र आएंगे। छोटे छोटे फ्लैट हैं और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और यहाँ पे खारा पानी जो है वो आसपास हवाएं चलती रहती है, तो जितना भी लोहे का जो आइटम है सब जंग खा चुका है। देखो ये ऐसी हालत हो गई है भाई समुद्र किनारे बिल्डिंग की। भाई साहब मेरी एकदम सांसें चढ़ गई। मैंने सोचा कि कोई छोटे बच्चे की बॉडी पड़ी है यहाँ पे, लेकिन ये अरे यार कितना असली लग रहा है। मैंने सोचा बॉडी पड़ी है, लेकिन ये टॉय है यार, कहीं है हकीकत में असली नहीं है। ये देखो यार, अरे भाई साहब मेरी सांसें चढ़ गई वाकई। मैं ये हल्के हल्के गोरे गोरे हाथ दिखे मेरे को, और ये फूला हुआ ऐसा दिखा। मैंने सोचा छोटा बच्चा है, पानी में किसी ने फेंका है, बॉडी ऐसे आई है। गजब यार। ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना क्या असली लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। ये देखो कितने छोटे छोटे आते, हेलो वाकई यार चौथा बाबू, लेकिन ये नकली है। अब जाके सांस में सांस आई यार, वाकई कितना क्यूट है। इसके हाथ देखो यार, नन्हे नन्हे। ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देखिए, बोट पड़ी है सामने और जहाँ तक नज़र जा रही है ऐसा लग रहा है कि आसमान और समंदर आपस में मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, और छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस पानी के अंदर नहाने लग रहे हैं। वाकई यार कितनी खूबसूरत अटखेलियाँ कर रहे हैं। ये यहाँ के लोकल है, मछुआरों के ये बच्चे हैं जो आसपास ये मछलियाँ पकड़ने वाली बोट जो है वो इन्हीं की खड़ी है आसपास। और शाम के टाइम इतने बगुले रहते हैं कि लोग जो है वो उड़ते हुए बगुलों के बीच में रील्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। तो वो एक अलग ही नज़ारा बनता है शाम का। आ चुका हूँ उस जगह पे जहाँ पे मछलियाँ पकड़ पकड़ के जो है वो सुखाई जाती है मछुआरों द्वारा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी मछलियाँ जो है वो यहाँ पे सुखाई हुई है और भयंकर बदबू आ रही है। गांव शहर सिटी में से जो मछली से भरे हुए जो ट्रक निकलते हैं तो पूरी की पूरी उसके पीछे बदबू फैल जाती है, आधा 1 घंटा तक बदबू रहती है। तो समझो कि उस ट्रक से इतनी बदबू आती है। तो अभी मैं तो उसी जगह पे खड़ा हूँ, तो कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही होगी। हालांकि उल्टी जैसा माहौल हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये माहौल भी आपको दिखाना ज़रूरी है। बहुत सारी बोट यहाँ पे अलग अलग नाम से पड़ी है। इसका नाम है धनलक्ष्मी, उसका है जीवदया, है ना, ये है मोक्सोता। ये देखो ये नाम लिखा हुआ है ना, मोक्सोता। अलग अलग नाम से है, इनकी सब अलग अलग नाम रखे हुए हैं। और वो आगे वाली है वो सानवी खड़ी है, ओम लिखा हुआ है ऊपर, गीताई। वाकई यार ये नज़ारा देखो, और कितनी सारी मछलियां हैं यार, हज़ारों की तादाद में मछलियां इन बम्बुओं के ऊपर सूख रही है। और एक आंटी तो ऊपर देखिए बम्बू के ऊपर चढ़ के जो है वो बेखौफ होके मछलियां सुखाने का काम कर रही है। देखो ये 2 मछलियों को आपस में बांधा जाता है और एक उस साइड लटकाएंगे, एक इस साइड लटकाएंगे। तो वाकई बिल्कुल डेयरिंग के साथ में काम चल रहा है यहाँ पे। देखो ये काम है भाई, है ना। तो ये है एक तरह का छोटा कोलीवाड़ा, बस वर्सोवा बीच के पास में। ये जो सामने बोट पड़ी है, इस बोट का यहाँ पे लंगर डाला हुआ है, ये देख सकते हो, एक छोटा सा लंगर है यार। मैंने बड़े बड़े लंगर देखे, लेकिन ये छोटा सा देख के थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। ये ऐसे लंगर डाल दिया, ठीक है। अब शाम के टाइम क्या होगा कि जब पानी ज़्यादा ऊपर आ जाएगा तब ये बोटों को रवाना करेंगे। और जैसे ही पानी कम हो जाता है, दिन के समय में वाकई पानी कम होता है, बीच के पानी उतर जाता है, लेकिन रात के समय में जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे ये पानी बढ़ता जाएगा। तो ये बोट जिनको रवाना करना होगा वो रवाना हो जाएगी, और जिनको रवाना नहीं करना है उनको ये रोक के रखेगा लंगर, जो है कि आगे नहीं बढ़ने देगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। और बाकी ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पे मरी हुई पड़ी है। तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मछलियाँ जो है वो पकड़ी जाती है, तो कुछ ऐसी शेष पीछे रह जाती है, तो वो ध्यान भी नहीं रहता है। बाकी शहरों के अंदर तो ये इतनी सी मछली का भी बहुत सारा मतलब 100, 200, 250 रुपये लिया जाता है, और ये सब्ज़ी बनाने के काम आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही पड़ी है देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो मछलियों की खेती, सूखी हुई मछलियाँ।
तो ये वीडियो यात्रा थी वर्सोवा बीच की और इस नज़ारे के साथ में इस वीडियो का जो है वो एंड कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देखिए समुद्र बहुत ही शानदार यहाँ पे नज़ारा है और उधर की साइड एक अंकल जी है जो खुले में शौच ही कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो यहीं पे बीच के किनारे ही जो है वो खुले में शौच कर दिया करते हैं। तो ठीक है भाई, कुछ ऐसा नज़ारा हमने देखा, पूरी लाइफ देखी, वर्सोवा बीच के आसपास की गलियाँ गलियारे सब कुछ देखा। तो अब मिलता हूँ मैं नई एक किसी शानदार लोकेशन पर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।